औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता ऐनी अबदा अल्लाहुम्मा अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। खुदावंद मुतआल से दुआ है कि आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अपने मक़ासिद आलिया में कामयाब व कामयाब फरमाएँ। खूब मौजू जो हमारा चल रहा था वो ये कि इंसान जहाँ भी, इन्हीं से पहले हम एक दफ़ा इंसान शनासी कर लें कि इंसान जो कायनात की दीगर बहुत सारी मखलूक़ात हैं उनमें से एक इंसान भी है, तो क्या मुतमाइज़ है, कोई फ़र्क है नहीं है, तो फ़र्क किन बुनियादों के ऊपर है ये हम जान रहे थे। और ये जानने की वजह बारहा गुज़िश्ता दुरूस में भी बयान की जा चुकी है कि चीज़ों के जो हम अस्मा रखते हैं या चीज़ों की जो शिनाख्त होती है वो उनकी अलग अलग खसूसियात की वजह से होती है। अगर खसूसियात, जैगम भाई म्यूट कर दें, काइंडली जो भी है ना वो म्यूट कर दिया करें फ़ौरन, ताकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। तो चीज़ों के हमने कहा कि ये जो अलग हमें शिनाख्त होती है चीज़ों की, वो शिनाख्त किस वजह से होती है, अलग शिनाख्त किस वजह से होती है कि उनके अलग अलग उनमें क्या होती है, खसूसियत होती है। अगर वो खुद उनकी ख़त्म हो जाए तो हम फिर उसकी अलग शिनाख्त नहीं करते, एक शिनाख्त करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इसमें अक्सर मशहूर है जुड़वा भाई, ये कहते हैं यार ये उसके जैसा देखता, हम शक्ल। क्यों हम शक्ल कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की क्या हो रही होती हैं, मैच हो रही होती हैं। तो जो मैच नहीं हो तो फिर अलग अलग नाम रखा जाता है। ठीक है, तो वो जो अलग अलग हमारे ज़हन में पहचान होती है वो हर शे की उसकी अलग खसूसियात की वजह से होती है। ये तफसीर असरार खुदी में भी उस्ताद मोहतरम ने भी बयान किया है। और एक मुस्तकिल चीज़ है कि अशिया का वजूद मुनहसर है उनकी खुदी के ऊपर। ठीक है, अशिया का वजूद, किसी भी शे का वजूद वो मुनहसर है उसकी खुदी के ऊपर, और खुदी कायम उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो दीगर अशिया से अपने आप को मुमय्यज़ और मुतमायज़ नहीं करती। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फार्मूला है। यानी चाहे शख्स इस दुनिया में आना चाहता है, चाहे कोई पौधा हो, कोई भी चीज़ दुनिया में अगर उगना चाहती है, जब तक वो दीगर तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं करेगी वो वजूद में नहीं आ सकती। इसकी मिसाल वो सफ़े हस्ती पर फ़लसफ़े के अंदर देते हैं कि पूरा आलम एक हस्ती था, इसमें एक ही शय था, ये अलग अलग कैसे बनी कि इनमें से एक टुकड़ा आया, उसने एक अलग शक्ल धार लिया, लिहाजा उसका अलग नाम पड़ गया और इस तरह अलग अलग वजूदात बन गए। ठीक है, तो अशिया का वजूद मुनासिर है उनकी खुदी के ऊपर। और खुदी कब बनती है? जब वो दूसरे से अपने आप को फ़र्क करती है। अगर फ़र्क नहीं करेगी तो वो उसी का हिस्सा है। मसलन आप ये बोतल उठाते हैं, देखें ये बोतल, खूब ये ग्रीन रंग की बोतल है। ठीक है, इसके नीचे टैग लगा हुआ है ड्यू। अगर ये टैग ना लगे तो ये ग्रीन कलर की बोतल 7 अप भी होती है। ठीक है, इस बोतल के अंदर कब ये अपने अंदर अलग खासियत पैदा करेगी, मैं इसको लूंगा। मतलब पानी की 100 बोतलें पड़ी हैं, मैं क्यों एक बोतल लेता हूँ नेस्ले की? क्योंकि नेस्ले अपनी मुतमाइज शख्सियत रखता है दीगर तमाम से, लिहाजा आप जाके वो उठाते हैं, दूसरी नहीं उठाते। अगर ये अपनी शख्सियत बराबर कर दे, वहां पर अपनी खसूसियात ख़त्म कर दे, तो फिर इसका कोई वजूद नहीं है, सारा एक पानी है। कब आप कहते हैं कि ये मीठा पानी है, ये दूसरा पानी है? 100 पानी की बोतलों के दरमियान एक मीठा पानी, चीनी आप किसी बोतल में डाल दें तो वो एकदम फ़र्क हो जाता है, आप कहेंगे वो मीठा पानी है, बाकी नहीं है। यानी अपने इजहार वजूद के लिए सबसे पहले अपनी अलग खसूसियत होना ज़रूरी है। कहते हैं कि डोंट afraid, कभी भी ना डरो, टू चूज़ योर ओन पेथ, अपना रास्ता लेने के लिए, अलग रास्ता लेने के लिए कभी भी डरो नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बगैर कभी अपनी शख्सियत तकमील नहीं होती। चाहे वो एक कौम, चाहे वो कायनात की गैर जानदार अशियाँ हों, चाहे जानदार अशियाँ हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कहते हैं ये याकूत है, ये मरजान है, हज़ारों याकूत के दरमियान एक मरजान होता है, तो आप कहते हैं कि ये मरजान है, बाकी सारे याकूत है। ठीक है, गाड़ियाँ सारी गाड़ी हैं, आप कहते हैं नहीं ये लैंड क्रूज़र है, ये रेंज रोवर है, ये अलग है। जब तक अलग खसूसियत पैदा नहीं करेगी उसकी कीमत नहीं आएगी। कीमत का गिरना और बढ़ना ये दोनों चीज़ें मुनासिर हैं कि वो चीज़ अपने दीगर चीज़ों से कैसे मुतफर्रिक होती है, मुतमाइज़ होती है। ये मैं बता दूं, शब्बीर भाई 6 मिनट लेट हो गए यार, 10 बजे का टाइम था आपका। वीडियो बंद कर दें, देखें वीडियो मेरी साइड पे कर दिया आपने। म्यूट कर दें, रिकॉर्डिंग हो रही है, यही यूट्यूब पे जाएगी फिर ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास एडिट का सिस्टम नहीं है। तो अब निकल गया मेरा वो, अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो आ रही होगी अजीब से, वो वीडियो ऊपर निकल गई। चलें खैर। अच्छा, तो काइंडली अगर अपने टाइम पर सारे कोशिश करें, फिक्स 9:30 पर लेक्चर शुरू हो जाएगा, तो आप 9 बजकर
25-26 पर ज्वाइन करने की कोशिश करें और 9:40 पर हमने ख़त्म करना होता है। आज देखें इधर रिकॉर्डिंग को 5 मिनट हो गए हैं, वो तो 9:37 हो गए। तो काइंडली वक्त का ख्याल रखें और सब परमानेंट रहें। बात ये होती है चाहे वो वजूदी जानदार हैं या गैर जानदार हैं, उनका अलग फ़र्क कब होता है, कब उनकी कीमतें बढ़ती कम होती हैं, जब दूसरों से अलग क्या करती है, खुशियत पैदा करती है। मसलन सारी पत्तियां हैं, पत्ती तो सारे एक ही पौधे से निकलती है ना। आप एक का नाम जब टपाल का टैग लग जाता है अलग, तो आप कहते हैं ये टपाल वाली लेनी है, उसकी कीमत बढ़ गई। वही पत्ती अगर किसी छोटी कंपनी में आ जाए तो उसकी कीमत क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो कीमतों का ऊपर नीचे होना, ये दूसरों से जब तक आप अलग नहीं होगी आपकी पैदा नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप उसी में ही रहेंगे। तो अक़वाम के दरमियान भी हर कौम अपनी किसी खसूसियत से पहचानी जाती है। ठीक है, जब तक वो अपनी एक अलग मुनफरिद खसूसियत और शिनाख्त नहीं बनाएगी, उसका कोई वजूद भी सही लोगों के आगे नहीं होगा। तो लिहाजा कहते हैं इज़ार वजूद करें। इज़ार वजूद क्या मतलब है, यानी अपनी खसूसियत जो आपके पास है उसको सामने लाएं, बरसर लाएं, ताकि आपकी एक पहचान बने। तो हम ये देख रहे हैं कि यार इंसान बहुत सारी चीज़ों में, आपको आगे शहीद तारीफ में बताएंगे भी, हमारा गुज़श्ता लेक्चर जो निसाब पढ़ा है, जैसे प्रासाद भाई और डॉक्टर सलबिया ने, पुराने वही दोनों हैं मेरे ख्याल से जैगम भाई, तो वहाँ हमने पढ़ा भी इंसान की मुख्तलिफ तारीफ़ें। अभी शहीद की किताब से ही पढ़ेंगे कि बहुत सारों ने कहा कि इंसान तो जानवर ही है। ठीक है, तो भाई बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं, मैं कब कहता हूँ कि गिलास जग है, जब वो उसके अंदर अलग खूसियत पैदा करेगा। यही कांच है, इसी से गिलास भी बनता है, इसी से जग भी बनता है। फ़र्क क्या है, सिर्फ इसके शेप का, कि हज़ारों गिलासों में एक जो जग पड़ा होता है वो अपनी एक शिनाख्त रखता है, अपनी अलग खसूसियत रखता है। फ़र्क, उस फ़र्क की वजह से वो गिलास है, जग है। अगर उस जग का वो फ़र्क ख़त्म हो जाए तो वो गिलास बन जाएगा। ठीक है, तो वजूद मुनहसर है खुदी के ऊपर, अपनी अलग खसूसियत के ऊपर। अगर अपनी खसूसियत नहीं है उसका कोई वजूद नहीं है। यही नज़रियाती दुनिया में भी है, यही गैर जानदार जगहों पर भी और जानदार में भी है। ठीक है, हम ये इस चीज़ को भूल करके इंसानी माशरे का यह कानून है, इंसानी माशरे से अलावा इस हयातियाती कायनात का यह कानून है कि जब तक किसी को अलग नाम नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी अलग खसूसियत पैदा नहीं करेगी। जब अलग खसूसियत पैदा होगी तो उसका अलग नाम होगा। जैसे समंदर के सारे ही पानी है, लेकिन आप कुछ समंदर के पानी आप कहते हैं कि ये मीठा पानी है, ये खारा पानी है, क्योंकि मीठे पानी ने अपनी खसूसियत पैदा की है। पत्थर और पहाड़, पहाड़ उन्हीं पत्थरों का मजमुआ है, लेकिन उसका अलग नाम क्यों, क्योंकि वो पत्थर से अलग खसूसियत रखता है। ठीक है, तो जब तक अलग खसूसियत कायम नहीं होगी तब तक उसकी कीमत नहीं लगेगी, उसका वजूद माना नहीं जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ सबसे पहले जब दीन पढ़ने आए, ठीक है, ये कायनात समझने के लिए आए, तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं यार दीन किसके लिए आया, इंसान के लिए आया है। क्यों आया दीन, इंसान के लिए आया। तो पहले मैं इस इंसान को देखूं भी तो सही, कि आया इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि मैं इसकी खातिर दीन पढ़ूं, कि ये दूसरे हैवानों की तरह है, क्योंकि उन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हैवान को फ्री लाइफ है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको भी तो देखूं कि आया इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि भी नहीं है। ठीक है, वरना क्या फ़र्क पड़ता है इंसान और हैवान में। तो दीन से लेके कोई भी चीज़ सबसे पहले इंसान के लिए है। तो लिहाजा हम पहले इंसान की वो खसूसियात लगाएंगे जिससे वो जानवरों से अलग हो जाएगा और इंसान शुमार होगा। फिर इंसानों के दरमियान कैटेगरीज बनेंगी, उन कैटेगरी में से एक इंसान को रखा जाएगा कि ये इंसान परफेक्ट है, जिसकी के जैसा आपको होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें खाने वाली हैं और कुछ चीज़ें खाने वाली नहीं है। हर चीज़ तो खाने वाली नहीं है कायनात की, हर सब्जी खाने वाली नहीं होती। जो खाने वाली सब्जी होती है, फल होता है, उसमें से फिर आप चॉइस करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है खाने के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम गैर इंसानों से इंसानों को अलग करेंगे खुसूसियात की बुनियाद पर, और ये रूल रखेंगे कि जब तक ये खुसूसियात पैदा नहीं होती इंसान अपने इंसानी ज़िंदगी के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हैवानों से अलग होने, उसके लिए पहली खुसूसियत हमने लास्ट डे पढ़ी थी, और वो क्या थी कि इंसान और हैवान के दरमियान सबसे पहले फ़र्क किस जगह पर रूनुमा होता है, इदराकात और रुझानात में। और वहाँ हमने आपको ये भी बताया था कि इदराकात का रुझानात के साथ क्या मिलाप है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, क्या तनासुब है। वही आप गुज़श्ता लेक्चर्स यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ से सुन लें ताकि आपको क्लियरिफिकेशन हो जाए। और वो जानना ज़रूरी है, वहाँ एक सवाल भी होता है कि और हदफ और मकसद और जो है आगाही के दरमियान क्या रब्त है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो ये भी आपको वहीं पर ही क्लियर होगा कि आप वहाँ जाकर ये क्लियर करेंगे कि हदफ और आगाही और मकसद के दरमियान क्या
तनासुब है। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना था और वो पढ़ना है, और वो क्या है कि दूसरी आगाही, सतह आगाही अव्वल क्या है, हैवान की ज़ाहिरी होती है, लास्ट डे आपने पढ़ ली। और ये भी पढ़ा कि इंसानों की अब आगाही ज़ाहिरी होना शुरू हो गई है। दूसरी खूबी क्या है, हैवान की खासियत क्या है कि ये आगाही इनफरादी और जुज़वी होती है, कुल्लियत और उमूमियत से तही दामन है। ठीक है, यहाँ क्या बयान करना चाह रहे हैं, यहाँ शहीद ये बयान, खूब 10 मिनट हो गए तो लेक्चर ऑफ करते हैं, क्योंकि टाइम की पाबंदी ज़रूरी है। कल से आप सब टाइम पर आ जाएं ताकि लेक्चर एक साथ स्टार्ट किया जाए, एक साथ ख़त्म किया जाए।